फलाने को बुरा ना लग जाए, फलाना मेरे बारे में ये ना सोचे। अबे जाने दो यार, फलाने की ऐसी की तैसी। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। तुम थक गए हो ना लोगों को खुश रखने की कोशिश में, हर बात समझाने की कोशिश में, हर फीलिंग को संभालने की कोशिश में। पर सुनो, तुम जिम्मेदार नहीं हो। हाँ, तुम बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हो दूसरों के सपनों को सच करने के लिए। तुम जिम्मेदार नहीं हो उनकी उम्मीदों का बोझ ढोने के लिए। तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी अपनी है, इसलिए तुम जिम्मेदार नहीं हो उनके मूड के लिए, उनकी समझ के लिए, उनकी राय के लिए। तो आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ वो 7 चीज़ें जिसके लिए तुम बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हो। तो वीडियो बढ़िया रहने वाला है, इसलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कामयाबी की करो तैयारी, क्योंकि हम सिखाएंगे दुनियादारी। और कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि क्या तुम अपने ही सपनों को जी रहे हो या फिर किसी और की उम्मीदों को सच करने में अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। ये बहुत नॉर्मल सी बात है। अक्सर हम लोग दुनियावी बातों में उलझ जाते हैं और दूसरे लोगों की उम्मीदों पर खुद को खरा साबित करने में जुट जाते हैं। लेकिन वक्त है अपने दिमाग को दूसरे की सोच और नज़रिए के शिकंजे से आज़ाद करने का। पहली बात, तुम दूसरों की खुशी के लिए बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हो, उन्हें दुखी रहने दो। हमारे अंदर क्या भाव रहता है? फलाने को बुरा ना लग जाए, फलाना मेरे बारे में ये ना सोचे। अबे जाने दो यार, फलाने की ऐसी की तैसी। फलाने को तुम्हारे सांस लेने से, उठने से, चलने से, बोलने से, बैठने से, हर चीज़ से दिक्कत है। क्या करोगे? जीना छोड़ दोगे? नहीं भाई, ज़िंदगी ऐसे नहीं चला करती। और वैसे भी किस किस को खुश करोगे? 150 करोड़ तो अकेले भारत में। समझने वाली बात यह है कि हर कोई अपनी खुशी का खुद मालिक है। भाई नहीं हो तुम मैं हूं ना वाले शाहरुख खान। किसी ने कह दिया मैं डिप्रेशन में हूँ, तुमने कहा मैं हूं ना। किसी ने कोई परेशानी बताई, तुमने कहा मैं हूं ना। अरे अगर कोई दुखी है तो हो, तुम्हारा काम नहीं है सबको मुस्कुराहट बांटते फिरना। तुम किसी की मदद तो कर सकते हो, लेकिन उसे बचा नहीं सकते। दूसरी बात यह कि तुम जिम्मेदार नहीं हो कि लोग तुम्हारे फैसलों को समझें, उन्हें कंफ्यूज ही रहने दो। याद करो, जब से तुमने होश संभाला तब से तुम्हारे सामने सवाल ही सवाल होते हैं। दुनिया ने तुम्हें सवालों के अलावा कुछ नहीं दिया। अरे करियर क्यों बदला, शहर क्यों छोड़ा, रिश्ता क्यों तोड़ा, ये क्या किया, वो क्यों किया? तो भाई तुम्हारी जवाबदेही सिर्फ कुछ लोगों के लिए है। वो है माँ बाप जिन्होंने पढ़ाया लिखाया पाला पोसा, तुम्हारे गुरु, और वो लोग जिन्होंने कभी निस्वार्थ भाव से तुम्हारी मदद की है। बाकियों को कंफ्यूज रहने दो और मज़ा लो। समझना है समझेंगे, नहीं तो गलत फहमी में जीने दो। तीसरी बात, तुम जिम्मेदार नहीं हो दूसरों की फीलिंग्स संभालने के लिए। उन्हें जैसा लगे लगने दो। मेरा एक दोस्त था कॉलेज में, रात को एक लड़की उसको कॉल करती थी और अपने एक्स बॉयफ्रेंड की बातें कर करके रोती थी। मैंने पूछा वो गर्लफ्रेंड किसी और की, दर्द उसे कोई और दे रहा है, इस सब में तू कहाँ फिट होता है? देखो भाई, सिंपैथी रखो। तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारे ना कहने से उन्हें बुरा लगेगा या तुम अपनी बाउंड्रीज सेट करोगे तो उन्हें झटका लगेगा, तो लगने दो। हटा सावन की घटा, तेल लगा, बत्ती बुझा। तुम इंसान हो, दूसरे की फीलिंग्स को एब्जॉर्ब करने वाले स्पंज नहीं हो। लिहाज को मारो गोली और अपना भविष्य सुधारो। चौथी बात, तुम जिम्मेदार नहीं हो अपनी वर्थ को साबित करने के लिए, इसलिए दूसरों को अंडर एस्टिमेट करने दो। तुम जिम्मेदार नहीं हो अपनी वैल्यू साबित करने के लिए। अगर लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं तो करने दो, ज़्यादा फड़फड़ाओ मत। मुझे आज भी याद है कॉलेज का वो दिन। एक स्टूडेंट था, उसके 2 दोस्तों ने बेंच प्रेस पर 100 किलो वेट उठाने के लिए चैलेंज कर दिया। उसने भी आप देखा ना था एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? इसलिए कहीं कोई उसको कमज़ोर ना समझे। लेकिन उसका खुद का वजन 50 किलो था। 100 किलो आखिर उसे कहाँ उठता? तो भाई साहब पहली रैप में बारबेल रॉड के नीचे दब गए। बड़ी मुश्किल से हजरात को निकाला गया है, तब जाके जान बची है। तो मेन बात यह है कि तुम्हारे आसपास के लोग हमेशा कम करके आंकेंगे। अरे भाई, हम और तुम हैं ही कौन? अमिताभ बच्चन तक को ऑल इंडिया रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया था, ये बोल के कि तुम्हारी आवाज़ इस लायक नहीं है। मुंबई आए, मनमोहन देसाई ने कह दिया कि तुम एक्टिंग तो ठीक कर लेते हो, पर तुम्हारे अंदर वो कमर्शियल वाली अपील नहीं है। और याद रखना, ये बातें उस शख्स के बारे में कही गई हैं आज जिसकी शोहरत का अंदाज़ा लगाना अभी मुमकिन नहीं है। खैर, बार बार रिजेक्शन के बाद बच्चन साहब ने क्या किया? क्या मनमोहन देसाई के सामने खुद को बार बार प्रूव किया या फिर रेडियो के ऑफिसर्स को बार बार सफाई देते रहे? नहीं, बस अपनी काबिलियत को बढ़ाते रहे और कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते चले गए।
तो प्रूव मत करो, बस अपना काम पूरे मन से करते रहो। एक दिन तुम्हारी कामयाबी चीखेगी। तुम जिम्मेदार नहीं हो दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए। उन्हें निराश होने दो। अगर लोग तुमसे निराश होते हैं तो होने दो। वो कहेंगे हमने तो तुमसे ये उम्मीद की थी, तो कहो भाई तुम्हारी उम्मीद थी, मेरी नहीं। तुम अपनी उम्मीद के लिए मेहनत करो। तो जितने मामा, फूफा, अड़ोसी पड़ोसी, नातेदार, रिश्तेदार तुमसे अलग अलग उम्मीद लगाए बैठे हैं ना, उनकी उम्मीदों को बोझ उठाते उठाते कंधे झुक जाएंगे, लेकिन उनकी उम्मीदें ख़त्म नहीं होंगी। उनको नाउम्मीद ही जाने दो, डिसअपॉइंट होने दो। तुम अपने अरमानों पर फोकस करो और आगे बढ़ो। तुम जिम्मेदार नहीं हो लोगों को बदलने के लिए, वो जैसे हैं वैसे रहने दो। तुम किसी के बिहेवियर, चॉइसेस या माइंडसेट को नहीं बदल सकते। कोशिश करोगे तो बस फ्रस्ट्रेट होगे। और ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेरा एक दोस्त था, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। मैं उसे हर रोज़ एनकरेज करता था कि भाई तू स्टूडियो में वीओ कर, 4 पैसे कमाएगा, लेकिन उसके कान पर जू भी नहीं रहेंगी। वो बस हाँ में सिर हिला देता और फिर रात को दारू पीता, फिर सुबह 11 बजे तक सोता। तंग आकर मैंने कहना छोड़ दिया। मैं खुद फ्रस्ट्रेट हो गया, मगर आज कई साल बाद भी वो वैसे का वैसा ही है। उसका रूटीन वैसा है, उसकी दारू वैसी है, उसकी अय्याशियाँ वैसी हैं। उसे तो मेरी बात समझ नहीं आई, पर मुझे एक सबक ज़रूर मिल गया। हम कोई भगवान नहीं है, इसलिए दूसरे को बदलने की बजाय अपने अंदर सुधार लाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा हो। अब 7वां और आखिरी पॉइंट ये है कि उन चीज़ों पर टाइम बर्बाद मत करो जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। ना तुम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, ना गिरती हुई स्टॉक मार्केट को उठा सकते हो, ना बदलते हुए मौसम को कंट्रोल कर सकते हो, ना कुदरत को, ना लोगों की फितरत को। तो बदल क्या सकते हो? क्या बदल सकते हो बांगड़ू? तुम बदल सकते हो अपने हालात को। तुम कंट्रोल कर सकते हो अपने बेकाबू जज्बात को, अपनी किस्मत को, अपनी औकात को। तो बेटे वो बदलिए, दूसरे के फटे में टांग मत अड़ाइए। इसलिए आज से लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, उनका मूड क्या है, उनका रिएक्शन क्या होगा, भूल जाओ। तुम्हारा काम है अपना माइंडसेट, अपना डिसिप्लिन, अपनी मेहनत। बाकी सब शोर है। हर बार जब तुम किसी को समझाने लगो, संभालने लगो या खुश करने लग जाओ, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये मेरी जिम्मेदारी है? अगर जवाब ना है तो खुद को आज़ाद करो, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज़रूरी काम है खुद की जिम्मेदारी निभाना। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करो, मैं अपनी जिम्मेदारी खुद लेता हूँ। और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो, क्योंकि अगली बार फिर से मिलेंगे एक ऐसी ही कड़क जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।